गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। रियल नंबर में हमने बेसिक टर्म्स को ऐड अप कर लिया है। उसको जो है हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा समराइज किया था कि नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो कि एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक रह गया है एनसीईआरटी में, बाकी पोर्शन इसका डिलीट हो गया है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला टाइप याद रखना है कि a इज इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर a और b ये दोनों होते हैं इंटीजर्स और ये बिलोंग्स करते हैं किसको, z को। z मतलब होता है इंटीजर और ये जो सिंबल मैंने यहाँ पर बनाया है ये होता है बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू कि ये a और b दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसको रिलेट कर रहे हैं, इंटीजर्स को रिलेट कर रहे हैं। r होता है रिमाइंडर और q होता है क्वोशिएंट। ओके, यानी कि हम अगर डिवाइड करेंगे b से a को तो हमें क्या मिलेगा, b से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, a को, तो हमें मिलेगा q टाइम्स हम टेबल रीड करेंगे और b इंटू क्यू यहाँ पर आएगा, माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो भी आएगा उसको रिमाइंडर r कहेंगे। क्लियर। इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है बच्चों कि जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, ये रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और लेस देन होगा किससे, लेस देन होता है बच्चों b से। रिमाइंडर जो है b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स को फाइंड करने में यूज होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। तो उसको देख लेते हैं। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे सभी बच्चे तो उसमें आपको दिख जाएगा ये दोनों टॉपिक। जो यूक्लिड वाला टॉपिक है ये तो बहुत मतलब इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन सब डिलीट हो चुके हैं, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम बात कर रहे हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आया है कंपोजिट। कंपोजिट का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, 1 को काउंट नहीं करना है, मतलब 1 को छोड़ करके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और दोनों प्राइम नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। 6 है 2 इंटू 3, 24 के फैक्टर किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये सभी क्या आ गए हमारे पास, प्राइम नंबर्स आ गए और इनको हम कहते हैं कि दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस कंपोजिट नंबर। ओके, ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं और ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इस थ्योरम का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो सबसे पहला तो इसका यूज है कि आपको अगर मान लीजिए एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है तो आप इस थ्योरम का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। सेकंड यूज ये है कि जो कि प्राइम मतलब इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको प्रूव करना है आपको, इर्रेशनैलिटी प्रूव करनी है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल। तो ये भी आप इसी थ्योरम का यूज करके प्रूव करेंगे। ओके, और उसको हम अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे कैसे हम इसका यूज करना है इर्रेशनैलिटी के लिए। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक्सरसाइज में आपको दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है एक्सरसाइज देखेंगे 1.1, एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो आप सभी पढ़ेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट। यानी कि हमें जो है प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है किसको। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 140। ठीक है बच्चों, 140 को फैक्टराइज करना है। चलिए सिंपली बिल्कुल इजीली कर लेंगे। लास्ट वाला डिजिट देख लेना है, 2 से अगर डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 0 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, 2 0 0, अगेन 2 3 जा 6, 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10। अब ये 35 आ गया, लास्ट में 5 आ रहा है तो नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा 35,
और बच्चों 7 प्राइम नंबर है तो वो 7 से ही डिवाइड होगा। तो ये इसके फैक्टर क्या आ गया, प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। ओके, प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे लिख लेना आप 140 इक्वल टू, जो ये नंबर्स हैं यहाँ पर इनको आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, चलिए देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखेंगे सेकंड में है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड आल्सो वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, कई बार पूछा गया है, तो देखेंगे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 26 एंड 91, 26 और 91 टू नंबर्स हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सिंपल तरीका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आप इनका फाइंड करेंगे और उसका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो बच्चों 26 को आप सिंपली कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 13, और 91 को लिखेंगे बच्चों 13 इंटू 7 या 7 इंटू 13। देखो सबसे आसान तरीका है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले छोटा वाला फैक्टर उसके बाद बड़ा फैक्टर, है ना। अब बच्चों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है जो दोनों नंबर्स के फैक्टर में कॉमन फैक्टर है उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बोलते हैं। तो कॉमन क्या है बच्चों, 13 यहाँ पर भी और 13 यहाँ पर भी, तो HCF आ गया आपका 13 और यही इसका आंसर हो गया HCF का। ओके, HCF। इसके बाद निकालेंगे हम इसमें LCM। देखो LCM मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटे से छोटा कॉमन जो है। तो देखो एक तो 13 ही रहेगा कॉमन इनटू, उसके बाद LCM में क्या होता है कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी काउंट होंगे। तो अदर फैक्टर यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर अदर फैक्टर क्या है, 7। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 इंटू 2 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7 6 42, 4 और 7 2 14 एंड 4 18, दैट इज 182 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, LCM हो गया, राइट। अब इसमें एक पार्ट और कह रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम नाउ LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। देखो मैंने A इंटू बी क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि उसमें लिखा है आगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो मान लीजिए पहले वाले नंबर यानी 26 को मैंने कैपिटल A कह दिया, 91 को कैपिटल B कह दिया, है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों LCM कितना है भैया, 182, मैंने लिखा है यहाँ पर 182 मल्टीप्लाई HCF कितना है, 13 इक्वल टू A क्या है, 26 है, और B है हमारा 91। इस तरह से लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करें 13 इंटू 2 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 106, 10 बचेगा, 13 बन जा 13, है ना, और 10 13 एंड 10 23, तो ये आ गया 2366 इक्वल टू 96 को 91 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ऐड करेंगे 6 4 + 2 6 8 5 13 1 1 2 2 3 6 6। तो आप सभी देखेंगे क्या ये सेम आ रहा है, लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। क्या लिखेंगे बच्चों, वेरीफाइड, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही हमको यहाँ पर वेरीफाई करना था, इसको नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, हरी अप। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है बाई अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड LCM एंड HCF। अब 3 नंबर्स हैं और तीनों में LCM और HCF फाइंड करना है, तो बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल से। मैं एक आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनको करना आपको अपने आप है। थर्ड क्वेश्चन को, पहला नंबर है 12,
12 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। दूसरा नंबर है 15, 3 5 जा 15 और थर्ड नंबर है 21, तो 3 इंटू 7। तो जल्दी से बोलेंगे HCF क्या होगा भाई, तीनों में कॉमन देखो जल्दी से, कॉमन क्या है, कॉमन है सर जी 3, तो इसका HCF क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। LCM में 3 तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स है वो भी देखेंगे। 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 2 लिखा, 5 है 5 लिखेंगे, 7 है 7 लिखेंगे, और कोई तो फैक्टर नहीं बचा ना, यही फैक्टर है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420, और यही इसका क्या आ गया, LCM आ गया। तो बिल्कुल इजी है ना, थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स अपने आप से करने हैं। ओके, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये कई बार हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है, LCM और देखो इसमें LCM फाइंड करना है, HCF आपको 9 दिया है और दोनों नंबर्स दिए हैं। तो देखो एक फॉर्मूला अभी हमने वेरीफाई जो किया था उसका यूज करके इसको करना है, मतलब फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A इंटू B। तो एक नंबर A हो गया, A कितना है इसमें, फर्स्ट वाला 306, सेकंड वाला कितना है 657। ओके, तो ये तो A इंटू B हो गया बच्चों, इक्वल टू, देखो LCM आपको फाइंड करना है, LCM। तो देखो ये जो HCF है मल्टीप्लाई में है ना, तो किधर चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, और कितना दिया है आपको, 9 दिया है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में। तो क्या करना है, आप सिंपली बस 9 से डिवाइड करो इसको, यानी ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करो, जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा LCM का, राइट। इसको करना है अपने आप से, होमवर्क है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है अभी तक, तो फिफ्थ वाला देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है चेक 6 रेज टू द पावर n, चेक 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि ये जो 6 की पावर n है, जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स कर रहा है बच्चों नेचुरल नंबर को, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, है ना। यानी कि ये जो स्मॉल n है इसके प्लेस पर आप 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इनमें से कोई भी नंबर स्मॉल n की जगह पर रख सकते हैं। तो चलो पहले तो हम रख के चेक करते हैं, करना ऐसे नहीं है बट समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने 6, देखो n के प्लेस पर क्या रखा, पहले 1, तो क्या मिलेगा 6, 2 रखो तो 6 इंटू 6 होगा कितना 36, 3 रखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 260। इस तरह से आपके पास नंबर आते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्या ये जो वैल्यू है ये 0 से एंड हो सकती है, हमें ये बताना है ना, 0 में एंड होगी या नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, बट इसको हम तो इसमें इनफाइनाइट तक नंबर चेक मतलब रख सकते हैं, तो 1 बाय 1 तो सबको चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो 0 किसी भी नंबर के लास्ट में तब आता है जब उसमें क्या हो, 5 हो, मतलब 2 नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और दूसरा इवन नंबर होना चाहिए। देखो 2 इंटू 5 करेंगे क्या मिला, 10 मिल रहा है। 3 इंटू 5 करेंगे नहीं आएगा, देखो 0 नहीं आएगा लास्ट में, क्यों, देखो 15 आ रहा ना, 15 के लास्ट में क्या है 5 है। इसी तरह से 4 इंटू 5 करो तो क्या मिला 20 मिला, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है जब 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से होती है तो हमें क्या मिलता है, लास्ट में 0 मिलेगा। तो अब बच्चों 6, अब इसको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 6 की पावर n हो, 4 की पावर n हो, 10 की पावर, मतलब किसी की भी पावर n आ जाए तो कैसे करेंगे ना, इसको देखिए यहाँ लिखूंगा मैं कि सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is 2 into 3। ये तो आपको सबको मालूम है, 6 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 into 3 की फॉर्म में। सो 6 to the power n कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है, 2 into 3 होल की पावर n, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब चाहो तो आप n पावर अलग अलग बना दीजिए, 2 की पावर भी n कर दीजिए और 3 की पावर भी n कर दीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे since there is no 5 in the
prime factors of 6 to the power n। 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 नंबर है ही नहीं, है ना। सो it cannot end with the digit 0। तो इस तरह से आपको जो है इस टाइप के हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक दो बार आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 into 13 प्लस 13 के बाद प्लस 13 और एक और नंबर है उसको आगे पढ़ेंगे कि ये जो है वाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर, कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखो हमने पहले अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, कंपोजिट नंबर थ्योरम में बताया था मैंने। कंपोजिट नंबर वो होगा जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो ये ऐसे प्लस आ गया बीच में तो हम नहीं बता सकते कि कितने फैक्टर हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। 13 कॉमन है दोनों में, 13 मैंने कॉमन लिया बच्चों। यहाँ रह जाएगा 7 into 11 into, देखो जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, प्लस ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी 1। 13 ब्रैकेट 11 into 7 77 1 जा 77 प्लस 1, तो ये मिला हमको 13 into 77 प्लस 1 दैट इज 78, राइट। देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट को हटा करके यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 13 into 8 104, 10 बचेगा, 13 7 91 and 10 101 है ना। तो अब देखो आप ये 1014 कोई नंबर है जिसके फैक्टर्स क्या क्या हैं यहाँ पे देखो। एक तो 13 है इसका फैक्टर, दूसरा 78 को भी आप आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे 2 into 39 और 39 होता है 3 into 13। तो इस तरह से इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इट हैज more than 2 factors according to fundamental theorem of arithmetic, so it is a composite number। समझ में आ गई बात कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर? तो इसको जो है आप नोट करेंगे और इसमें कोई अगर डाउट आता है तो आप पूछेंगे। क्लियर? अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप से करेंगे, बिल्कुल सिमिलर वे में आपको करना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है 7th वाला, वो एलसीएम एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, वो भी आपको अपने आप से करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस एक्सरसाइज का आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।